बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्लोबल टाइम जो कि चाइना का अखबार है, उनका माउथ पीस है। उन्होंने जो धमकी दी है इंडिया को, जो अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, ऐसी धमकी जो आज से पहले कभी किसी को नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। तुम्हारा भारतीय मीडिया तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है। उसने तुम्हारे अंदर इल्यूजन क्रिएट की हुई है, बेवकूफ़ बनाकर तुमको कहता है कि हम चाइना से जीत जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल के बाद जो इस वक्त इंडियन मीडिया के एनालिस्ट, इंडिया की फ़ौज, उनकी चीखें निकल रही हैं, वो देखने के काबिल हैं। आपको इंडियन क्लिप्स भी सुनवाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आपको बता दें कि इंडिया ने सबसे पहले जनरल जोशी को आगे किया। चाइना से फिर धमकियां आना शुरू हुई। उन्होंने फिर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को आगे कर दिया कि वो जाकर चाइना से बातचीत करें। इंडियन मीडिया की चीखें उस वक्त निकल रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब एक आर्टिकल में ये कहा जाए कि इंडिया और चाइना की अगर लड़ाई होती है तो पूरा हिमालय हिला कर रख दिया जाएगा और पूरे का पूरा इंडिया लर्जा कर रख देंगे। हम इंडिया का ये हाल कर देंगे कि अमेरिका भी इसको बचाने के लिए नहीं आ सकेगा। नाज़रीन, इंडियन मीडिया एक तरफ दिलासा दे रहा है अपनी कौम को कि मिलिट्री टॉक्स होने जा रही हैं। आप देखिएगा कितना सुकून होता है। चाइना 1 इंच की बात करता है, हम चाइना को कुछ भी नहीं देंगे। वहाँ से चाइना का अखबार जो इनका माउथ पीस है, इस तरह की इस वक्त रिपोर्टिंग चल रही है। वहाँ उनके अंदर एक खौफ है कि उनको समझ नहीं आ रही वो किस तरह इसको मैनेज करें, क्योंकि चाइना ने चंद घंटे पहले अपने ही माउथ पीस अखबार के ज़रिए धमकी दी है कि अगर चाइना ये समझता है कि हम चाइना को हरा लेंगे, हम इनको 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। पहले ये सुनिए, उसके बाद फिर है जो चीन, अगर ये बात की जाए, अगर जो बातचीत चल रही है आज भारत और चीन के बीच में, लेकिन उसके पहले ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल आया जो चीन 1 इंच भी पीछे नहीं हटने का दावा यह आर्टिकल करता है। दरअसल आपको बताएं, चीन का सरकारी अखबार है जिसमें ये आर्टिकल आया और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि चीन 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। यानी कि चीन अपना रुख उस तरह से यहाँ पे सामने रखने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए, चीन की हेकड़ी ही है ये, जो ये कहा जा रहा है कि चीन 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है। हमारे सहयोगी मधुरैन भी हमारे साथ में है। मधुरैन, एक तरफ बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, शांति वार्ता की बात कही जा रही है कि शांति के स्तर पर सारी चीजें सामान्य हो जाए दोनों देशों के बीच में, लेकिन चीन जो है वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं, या फिर ये कहा जाए कि उसकी हेकड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आर्टिकल तो यही कहता है। देखिए, आर्टिकल के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो एक बड़ा ही पिन पॉइंट है जिसको पकड़ने की जरूरत है। दरअसल चीन को सबसे ज्यादा डर इस बात का सता रहा है कि यूएस और इंडिया का जो अलायंस है और वो कहीं न कहीं चीन पर भारी पड़ सकता है। लिहाजा वो आर्टिकल एक तरह से हिदायत देने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया यूएस के इशारे पर काम न करे। कि दुनिया में इस वक्त चीन के खिलाफ माहौल है और इस वायरस को लेकर दुनिया चाहती है, अमेरिका चाहता है और तमाम यूरोपियन देश चाहते हैं कि चीन के खिलाफ जांच हो और दरअसल इस वायरस के पीछे का सच निकले। तो ये भी एक चीन की मंशा है कि किस तरह से इस मसले को डाइवर्ट किया जाए, इंडिया के साथ एक स्टैंड ऑफ क्रिएट करके दुनिया का ध्यान उस पर शिफ्ट किया जाए ताकि उसकी जो भूमिका है दरअसल से डाइवर्ट किया जाए। तो यूएस और इंडिया का अलायंस भी चीन को चुभ रहा है और इसीलिए आप देखिए कि ये आर्टिकल सीधे तौर पर इंडिया और यूएस के अलायंस पर भी हमला करता हुआ नजर आ रहा है और एक चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच चीन ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स, जो वहां का सरकारी अखबार कह लीजिए, उसमें एक आर्टिकल छपा। इस आर्टिकल में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन अपने इलाके की 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि भारत को दुश्मन बनाने की कोई वजह नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ये भी लिखता है कि बॉर्डर पर मिलिट्री ऑपरेशन से समझौता नहीं करेंगे, बॉर्डर विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। लेकिन हम इसको प्रोपेगेंडा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ वहां बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ चीन का सरकारी अखबार ये लिखता है कि 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। भारत भी 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। भारत के तमाम बड़े जनरल से हम बात कर रहे थे और जो हमें जानकारी मिल रही है, भारत की स्थिति स्पष्ट है। जो एलएसी को लेकर अप्रैल 2020 तक स्थिति बनी हुई थी, उस स्थिति पर वापस लौटिए, उसके बाद आगे बातचीत होगी। चीन भी इस भ्रम में न रहे कि भारत कहीं से भी अपनी सीमा छोड़ने को या अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोपेगेंडा है। अब आपके सामने चीजें क्लियर हो रही है, आखिर क्या वजह थी कि जनरल अब सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि उन्होंने जनरल जोशी को क्यों हटाया, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को सामने लेकर आए,
क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। याद रखें, चाइना पाकिस्तान की तरह पॉलिसी नहीं अपनाएगा जो हमने 1 साल से अपना कर रखी हुई है। चाइना बहुत अग्रेसिव है, वो किसी को भी नहीं छोड़ने जा रहा। तालिबान की तरफ से इंडिया का वो कहते हैं जो भी आता है हम पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है। हांगकांग की सूरत हाल देखें, अलग करने की तैयारी की जा रही है। वो चाह रहा है कि एक ही बार डेमोक्रेसी, नाम नहाद डेमोक्रेसी, ताकि सबकी बोलती एक ही बार बंद हो जाए। आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि इंडिया की बड़ी पसपाई होने जा रही है। नाज़रीन, फैसलाबाद टाइम्स की इस वीडियो को लाइक कीजिए, फैसलाबाद टाइम को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद ज़रूर लिखेगा, ये नारा बुलंद कीजिएगा।